हेलो गाइस। इससे पहले हमने आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देखिए, प्रत्येक सेंटेंस में किसी वस्तु, पुरुष इत्यादि के संबंध में कोई बात कही जाती है। जैसे सोहन इज़ राइटिंग, सोहन लिख रहा है। इस वाक्य में सोहन के बारे में बतलाया गया है कि वह लिख रहा है। तो इस राइटिंग जो है, इस प्रकार प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे कि एक होता है सब्जेक्ट, और ये हमने सेंटेंस की टेबल बनाई हुई है। ये सेंटेंस की टेबल यहाँ दी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या क्या आता है? सब्जेक्ट में देखिए क्वालिफायर, इनलार्जमेंट, और दूसरा होता है मेन वर्ड ऑफ हेड वर्ड। तो देखिए, जो क्वालिफायर इनलार्जमेंट है उसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव फ्रेस इस तरह से आता है। इसी तरह से प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। अब जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, इन ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कोई बात कही गई हो। जैसे ऊपर के वाक्य में सोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। वाक्य का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, अर्थात अथवा बताता है। जैसे ऊपर के वाक्य में इज़ राइटिंग, इज़ राइटिंग क्या है? प्रेडिकेट है। जैसे कि यहाँ पर सोहन इज़ राइटिंग हमने भी आपको पढ़ाया था। इसी तरह से सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ राइटिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं ऑर्डर और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में साधारण रूप से सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सोहन टीचेस हिज ब्रदर, तो सोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, टीचेस हिज ब्रदर ये आपका प्रेडिकेट हो गया। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य को ज़ोरदार बनाने के लिए प्रेडिकेट के बाद भी सब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे इस सेंटेंस में दिया है डाउन वेंट द शिप। अब ये शिप जो है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट पहले दे दिया, सब्जेक्ट बाद में दे दिया। इस तरह से भी सेंटेंस करके भी हो जाते हैं। ऑन द बेड ले मोहन, देखिए मोहन सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट पहले दे दिया। इसी तरह से सेकंड में है इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा होता है और कभी नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रिंग मी अ वॉच, मुझे एक घड़ी ला कर दो। अब इसमें किससे कहा जा रहा है? यू इसमें छिपा है, तो यू आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। थैंक यू, यहाँ सब्जेक्ट आई छिपा है क्योंकि यहाँ पर थैंक यू बोल दिया, लेकिन अब यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है, ओनली थैंक यू बोल दिया। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट या उसके किसी भाग के बाद आ सकता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। अब देखिए इसमें क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल पहले आ गया इस तरह से, लेकिन शी बाद में आया, तो शी जो क्या है? आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर। मे गॉड ग्रेट हिम हिज विशेष। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गॉड जो है यहाँ पर दे दिया सब्जेक्ट। इसी तरह से आर यू अ टीचर, क्या तुम टीचर हो? तो देखिए ये यू है, सब्जेक्ट बाद में दे दिया इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद में। वैन विल ही कम, अब देखिए ही आपका यहाँ पर दे दिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस तरह से दे दिया। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नहीं बन सकता। छोटे से छोटा सेंटेंस में भी ये दोनों भाग होना आवश्यक है। जब तक ये दोनों भाग नहीं होंगे और सेंटेंस नहीं बन सकता। निम्नलिखित चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। ये चार्ट दिया गया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सेंटेंस के चार्ट, सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा बटा है प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पर वर्ड्स, पूरा सेंटेंस है वर्ड्स फ्लाई, लेकिन बर्ड्स जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से सेकंड आपका सेंटेंस है सोहन और आपका प्रेडिकेट हो गया स्लीप्स डेली इन द नाइट। इसी तरह से पूरा सेंटेंस है गुड बॉयज ओबे देयर पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर हमें टेबल बनाना था सेंटेंस का, तो देखिए सब्जेक्ट में आया गुड बॉय और प्रेडिकेट में आया ओबे देयर पेरेंट्स। इसी तरह से माई एल्डेस्ट सन इज़ अ लेक्चरर, तो देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट निकालना, तो माई एल्डेस्ट सन सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ लेक्चरर प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से पाँचवें में द न्यू हॉर्स वॉज सोल्ड यस्टरडे, तो देखिए ना न्यू हॉर्स जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज सोल्ड यस्टरडे आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना, इज़ यूजफुल टू हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसी तरह से देखिए ये जो वॉकिंग इन द मॉर्निंग है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ यूजफुल टू हेल्थ ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से अब इसमें यू छिपा है क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो गेट आउट ऑफ द रूम, इस रूम से चले जाओ, तो यहाँ यू छुपा है, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी चाहे यू हो चाहे आई हो, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर यू
स्टैंड अप ऑन द बेंच, तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भी ये छुपा हुआ है और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। इस तरह से आज हमने आपको सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दोनों के बारे में बताया।